Hi and hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 20, Mughal Empire. So अब तक हम देखिए बहुत से important रूलर पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जैसे कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन, हुमायूं फिर से आया था, अकबर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में और शाहजहाँ के बारे में एंड हिज वॉर ऑफ सक्सेशन। तो जहांगीर और शाहजहाँ इस सेशन में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट जो होगा उसमें हम औरंगज़ेब का एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कॉजेज़ थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब अकबर की मृत्यु हो गई, प्रिंस सलीम उनको सक्सीड किए, उनको टाइटल दिया गया था जहांगीर का, ठीक है, विच इज़ उसका मतलब होता है कॉन्क्वरर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने सारा वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया हो। जहांगीर मतलब पहले टाइटल दे दिया गया उन्हें। ये उनकी इमेज है। इनका टाइम 1605 से 1627 तक चला। देखिए, अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर आए पावर में, तो उनका जो रूल था वहाँ पे आपको बहुत सारे रिबेलियन देखने मिले, है ना। इनके जो बेटे थे खुसरो, वो भी रिवोल्ट किए, बट उनको डिफीट कर दिया गया, फिर उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। उनके जो सपोर्टर्स थे, गुरु अर्जुन एंड द फिफ्थ सिख गुरु, he was beheaded also. That was very below during that time. नूरजहाँ के बारे में समझते हैं, क्योंकि जहांगीर के वक्त पे नूरजहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप इमेज देख लीजिए इनकी। 1611 जहांगीर ने शादी कर ली मेहरुनिसा से, जिनको नूरजहाँ भी बोला जाता है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इनके जो फादर थे इत्यामा दुद्दुवाला, he was respectable person, very very respectable person. He was given the post of chief दीवान, एंड जो दूसरे मेंबर्स थे फैमिली के, उनको भी इसके अलायंस से फ़ायदा मिला था। नूरजहाँ के जो एल्डर ब्रदर थे आशफ खान, उनको खाने समान की पोजीशन दे दी गई थी, है ना, और ये जो पोस्ट थी वो नोबल्स के लिए रिजर्व की गई थी, उनको ये पोजीशन मिल गई थी। इस तरह से देखो फैमिली मेम्बर्स को भी बेनिफिट मिला। 1612 में आसफ़ खान की जो बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको बाद में आप मुमताज़ बोलते हैं, उनकी शादी जहांगीर के थर्ड सन प्रिंस खुर्रम, जो कि शाहजहाँ जिनको बाद में बोला जाता है, उनसे हुई। तो आप रिलेशन समझ रहे हैं। ये देखिए, इनके भाई थे आसफ़ खान, ठीक है, आसफ़ खान की डॉटर, आसफ़ खान की जो डॉटर थी, शी वॉज मुमताज, एंड मुमताज का एक्चुअल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनकी शादी हुई थी जहांगीर के तीसरे बेटे से, जिसका नाम था प्रिंस खुर्रम या फिर शाहजहाँ, है ना। एंड इट वॉज बिलीव्ड बाय सम ऑफ द हिस्टोरियंस दैट नूरजहाँ जो थी, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था, अ ग्रुप ऑफ जनता, एंड दिस लेड टू टू फैक्शन ऑफ द मुगल कोर्ट. This drove Shah Jahan into rebellion against his father in 1622, and since then he felt that Jahangir was completely under the Noor Jahan's influence. However, the view is not accepted by other historians, so there is a fight between the historians about the truth story. So till Jahangir became weak due to his ill health, he only took important political decisions, and it is revealed from his autobiography as well. अब नूरजहाँ, however, it is clear that नूरजहाँ dominated the royal household. तो ये तो फॉर श्योर था कि रॉयल हाउस होल्ड तो डोमिनेट करती थी, एंड सेट ऑफ न्यू फैशंस बेस्ड ऑन द पर्शियन ट्रेडिशन एज वेल. शी एनकरेज पर्शियन आर्ट कल्चर. शी वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंट चैम्पियन कंपेनियन ऑफ जहांगीर एंड इवन जॉइंड हिम इन हिज हंटिंग टू. अब शाहजहाँ का राइज कैसे हुआ? ये शाहजहाँ का राइज इस तरह से हुआ क्योंकि उनके जो पर्सनल एम्बिशंस थे उसकी वजह से उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवॉल्ट कर दिया, है ना. फिर उसके बाद हु ऑर्डर्ड हिम टू गो टू खानदहार. इनके जो रिबेलियंस हैं दैट डिस्ट्रैक्टेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्पायर फॉर 4 years. तो एम्पायर को ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया. जहांगीर की डेथ के बाद 1627 में शाहजहाँ आगरा पहुंचा और अपने नोबल्स के सपोर्ट्स में और आर्मी के सपोर्ट से नूरजहाँ को पेंशन दे दी जाती थी, एंड शी लिव्ड अ रिटायर्ड लाइफ टिल हर डेथ 18 years later. अब आ जाते हैं शाहजहाँ के ऊपर 1627 से 1658 तक. या आप इमेज में देख सकते हैं शाहजहाँ एंड मुमताज़ बेगम की जो पेंटिंग है वो है. सो शाहजहाँ ने एक प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किया, क्योंकि उनको जो खानदार का रीजन था वो वापस चाहिए था, है ना, और जो दूसरे एंसेस्ट्रल लैंड्स थे वो चाहिए थे. मुग़ल आर्मी
that lost more than 5,000 lives during the successive invasion between this time. शाहजहाँ को रियलाइज़ हुआ कि द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एम्बिशंस एंड फिर उसने जो लड़ाई वगैरह ये स्टॉप कर दी. उनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस. ही डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ अहमदनगर और फिर उसको एनेक्स भी किया. जो बीजापुर था, गोलकोंडा था, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी भी साइन की थी. शाहजहाँ क्रेव्ड आउट 4 मुगल प्रोविंसेस इन द डेक्कन: खानदेश, बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद. ये सब इनके बेटे के अंदर, यानी कि जो औरंगज़ेब अभी आएंगे ना, इनके अंदर इन्होंने कर दिए कि हाँ ठीक है बेटा, इनको संभालो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉर ऑफ सक्सेशंस. सो जो लास्ट ईयर था शाहजहाँ के राइन का, वहाँ पे बहुत ही बिटर वॉर ऑफ सक्सेशंस हुए थे क्योंकि इनके बेटे ही आपस में लड़ रहे थे. 4 प्रिंसेस थे. देखिए, दारा शिकोह हु वॉज द क्राउन प्रिंस, शुजा who was the governor of Bengal, Aurangzeb, governor of Deccan, and Murad Baksh, governor of Malwa in Gujarat. नाम याद रखने, एक बार फिर से लिख देती हूँ. दारा शिकोह, 4 बेटे सक्सेशन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है. शौजा, औरंगज़ेब एंड मुराद बख्श, ठीक है. 1657 के एंड तक शाहजहाँ की तबीयत ख़राब होने लगी और लाइक एट दिल्ली फॉर सम टाइम्स, बट ही लेटर ऑन रिकवर्ड. बट प्रिंसेस स्टार्टेड टू फाइटिंग, है ना. तो इनकी लड़ाई शुरू हो गई कि यार अब तो पिताजी रहेंगे नहीं, तो थ्रोन तो चाहिए किसी ना किसी को. औरंगज़ेब ऑफ कोर्स विक्टोरियस हो गया, जीत गया. ही एंटर्ड आगरा फोर्ट एंड ही डिफीटेड द दारा शिकोह. फिर शाहजहाँ को सरेंडर, लाइक इसने फोर्स किया शाहजहाँ को सरेंडर करने के लिए. शाहजहाँ वॉज कन्फाइंड टू द फीमेल अपार्टमेंट्स इन द आगरा फोर्ट एंड देन स्ट्रिक्टली पुट अंडर विजिल, बट ही वॉज नॉट इल ट्रीटेड फॉर श्योर. शाहजहाँ 8 साल तक, है ना, he lived for 8 long years, lovingly nursed by his daughter Jahanara. Then he died in 1666, buried beside his wife's grave in the Taj Mahal, of course. So this was all about the Jahangir and Shahjahan and the war of successions after that, जिसमें औरंगज़ेब जीत गया for the obvious reasons. And अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, औरंगज़ेब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 1658 से 1707 तक, और क्या कॉजेज़ थे मुग़ल के डिक्लाइन के. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड in the next and upcoming part, so stay tuned for that. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC के लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.